ज्योति अब बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां भोपाल में आज से मेट्रो सेवा का कमर्शियल रन शुरू हो गया है। स्टेशन से मेट्रो की नियमित व्यावसायिक सेवा की शुरुआत हो चुकी है। पहली कमर्शियल मेट्रो ट्रेन आम यात्रियों को लेकर रवाना भी हो चुकी है। लोगों को मिली आधुनिक विश्व स्तरीय सार्वजनिक परिवहन सुविधा। मेट्रो स्टेशन पर पहली मेट्रो के लिए उत्साहित नजर आए यहाँ पर लोग। कमर्शियल रन शुरू हो गया मेट्रो का। बीते दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मिलकर हरी झंडी दिखाई थी पहली मेट्रो ट्रेन को, और आज से कमर्शियल रन शुरू हो गया है। पहली जो ट्रेन थी वो भी यात्रियों को लेकर रवाना हो चुकी है। तो विश्व स्तरीय सुविधाएं अब लोगों को यहाँ मिल रही है। और अंदर की तस्वीरें देखिए मेट्रो स्टेशन की, खासा लोग दिख रहे हैं, काफी लोग भी दिख रहे हैं। पहले दिन के ही इस मेट्रो स्टेशन के शुरू होने के बाद से कमर्शियल रन आज से शुरू हो गया है। तो ऐसे में लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन एक जो मेट्रो सिटी का अनुभव होता है वो भी उनको अब यहीं भोपाल में देखने को मिलेगा। और कुछ दूरी तक, हालांकि 7 से 8 स्टेशन ऐसे हैं जहां तक ये मेट्रो चलने वाली है। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जो जाम से लोगों को मुसीबत होती थी उससे निजात मिलेगी। हमारे भोपाल में रहती हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है और ये सपना भी साकार हो गया है। और मैंने तो सोचा नहीं था कि भोपाल में मेट्रो स्टार्ट होगी और मैं बैठ पाऊंगी। ये बात बहुत बड़ी बात है कि मेरे जीते जी यहाँ चालू हो गई है और हम इसमें बैठ पाए हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे माननीय मोहन यादव जी ने भी बहुत बड़ी वो की है कि हम लोगों को ये सौगात दी है और हम इसमें बैठ पा रहे हैं। और हमारे बच्चों को भी ये बहुत सुविधा हो गई है। हम पहले डरते थे कि बेटी हमारी कोचिंग जा रही है, MP नगर जा रही है, कैसे लौटेगी वहाँ से। अब हम बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं इसमें। और आज हम इसमें सफर करेंगे। लोगों को ये फायदा होगा कि सब अपनी 2 व्हीलर अपने घरों में रखेंगे, अब मेट्रो से सफर करेंगे। ये फायदा है और बहुत फायदा है इसमें, तो बहुत खुश हैं हम लोग। बचपन से मेरा ये सपना था कि हमारे भोपाल में मेट्रो चलेगी, क्योंकि तब से हम सुनते आते थे। हमारे जो शिवराज सिंह जी हैं, हमारे मामा प्रिय, वो कहते थे कि हमारे यहाँ मेट्रो चलेगी। तो तब से हम लोगों को इंतजार था बचपन से कि कब फाइनली मेट्रो चलेगी और कब उसमें बैठने मिलेगा। तो फाइनली जब अब मेट्रो चल रही है तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक के जो इश्यूज आ रहे हैं वो भी इससे टैकल हो जाएंगे। प्लस जो डिले भी होते थे, जैसे ऑटोज हो गए, बसेज हो गए, वो अपने टाइम से थोड़ा डिले कर ही देते थे, तो बच्चों को भी डिले लगता था, तो वो चीज़ भी इससे टैकल हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा खुश हैं कि फाइनली मेट्रो चल रही है। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखा जाए तो मेजरली बच्चों को ही मिलेगा, क्योंकि ये जो एरियाज कवर कर रही है वो ज़्यादातर एरियाज में कौन ट्रैवल करता है? जो स्टूडेंट्स हैं, जो कोचिंग गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वही लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। उनको जो परेशानी फेस करनी पड़ती थी वो इससे टैकल हो जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा लाभ तो मैं ये कहूँगी कि स्टूडेंट्स लोगों को ही मिल रहा है। मेट्रो से एनवायरनमेंट को लाभ होगा, पॉल्यूशन कम होगा, ट्रांसपोर्टेशन मतलब ज़्यादा नहीं होगा तो पॉल्यूशन में भी थोड़ा इफ़ेक्ट होगा। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो उन्हें भी इफ़ेक्ट होगा। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश तेजी से विकास के पथ पर चल रहा है, और इसी क्रम में शनिवार को भोपाल मेट्रो का औपचारिक शुभारंभ हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भोपाल मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। इसके बाद दोनों नेताओं ने सुभाष नगर से लेकर एम्स तक मेट्रो का सफर भी किया। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश ने भरी नई उड़ान। भोपाल में हुई मेट्रो की शुरुआत। सीएम मोहन ने दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री के साथ किया मेट्रो का सफर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अब मेट्रो सिटी बन गई है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई, जब भोपाल वासियों को भी मेट्रो की सवारी करने का मौका मिल गया। शनिवार को भोपाल मेट्रो की विधिवत शुरुआत हो गई।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। साथ ही मेट्रो में सुभाष नगर से एम्स तक 6 किलोमीटर का सफर भी किया। इस मौके पर कई नेता और मंत्री भी मौजूद रहे। रविवार से यानी 21 दिसंबर से आम लोग भी मेट्रो की सवारी कर सकेंगे। सीएम ने भोपाल में मेट्रो की शुरुआत को एक ऐतिहासिक कदम बताया है। वर्षों की प्रतीक्षा पूरी हुई, सब्र का फल मीठा होता है और भोपाल की मेट्रो प्रारंभ होती है। जोरदार अभिनंदन। और आज 7 किलोमीटर की जो पहले फेज की हमारी मेट्रो ट्रेन प्रारंभ हो रही है, ये सच में माननीय खट्टर साहब ने बता ही दिया कि मेट्रो के लाभ क्या होते हैं और मेट्रो एक शहर की शान भी होती। हमें इस बात का आनंद है, राजा भोज का ये नगर एक नए गौरव से गौरवान्वित हो रहा है, उसका आनंद हम सबको आ रहा है। मेट्रो से सफर करने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मेट्रो शुरू होने से भोपाल वासियों को बड़ी राहत मिलेगी। ट्रेन ऐसी चली है कि आनंद आ गया। परमात्मा की दया से मौसम भी इतना अच्छा है और ऊपर से नज़ारा इतना अच्छा लग रहा है। ट्रेन से भोपाल इतना सुंदर है, इसका एहसास भी हो रहा है। कहीं ऊपर से ब्रिज से कोई गाड़ी ऐसे लग रही है जैसे ट्रेन के ऊपर गाड़ियाँ जा रही हो। कहीं ट्रेन अपने हमीदिया पुराने नाम से और आज के रानी कमलापति स्टेशन के पास के यात्रियों के लिए भी और एम्स तक की सुविधा देने के लिए, अर्थात सभी प्रकार के यात्रियों के साथ मरीजों के लिए भी आवागमन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मेट्रो जहां भी चलती है वहां विकास को पंख लग जाते हैं। वहीं भोपाल मेट्रो में पहली बार सफर कर रहे यात्री काफी उत्साहित नजर आए और उन्होंने मेट्रो को भोपाल के लिए वरदान बताया। पहला मेट्रो का पहला सफर बहुत ही आनंदित है और मन को भावने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मेट्रो से हम देख रहे हैं डीबी मॉल दिख रहा है हमको और भी बिल्डिंग्स दिख रही हैं जो हम यहाँ पे नीचे से देख नहीं पाते हैं और खूबसूरत भोपाल दिख रहा है। यस, बहुत खूबसूरत भोपाल दिख रहा है। बहुत ही आनंददायक लग रहा है, बहुत ही गर्व का महसूस हो रहा है कि हमारे भोपाल में मेट्रो की शुरुआत हो गई है। हम लोगों को बहुत ही हर्ष है, आनंद है और ये सफ़र और मेट्रो काफ़ी अच्छा रहेगा, आगे भी भविष्य में चलेंगी। मेट्रो में बैठकर पहले सफर में मैं अनुभव कर रहा हूँ कि हमारा भोपाल शहर वाकई कितना सुंदर है। लोगों का कहना था कि यार ये मेट्रो की क्या ज़रूरत है, यहाँ भोपाल में नहीं चल पाएगी, मगर ऐसा नहीं है। ये भोपाल की जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है और उस हिसाब से मेट्रो अति आवश्यक है। इससे जो है लोगों के आने जाने का जो समय है वो बचेगा और साथ ही धन की भी बचत होगी। भोपाल मेट्रो के पहले चरण में ऑरेंज लाइन प्रायोरिटी कॉरिडोर का शुभारंभ किया गया है, जो भोपाल एम्स से सुभाष नगर तक चलेगी। करीब 7 किलोमीटर के इस रूट में 8 एलिवेटेड स्टेशन शामिल हैं, जिनमें एम्स, अलकापुरी, डीआरएम ऑफिस, रानी कमलापति स्टेशन, एमपी नगर, बोर्ड ऑफिस चौराहा, केंद्रीय विद्यालय, सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन शामिल है। भोपाल में शुरू हुई इस मेट्रो को यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाया गया है। अगर इसकी खासियत की बात करें तो स्टेशनों पर हाई स्पीड लिफ्ट, एस्केलेरेटर लगाए गए हैं। दिव्यांगजन के लिए व्हील चेयर सुविधा, ब्रेल साइनेज, एआई आधारित सीसीटीवी निगरानी, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर, आरामदायक सीटिंग और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, ऑडियो विजुअल सूचना प्रणाली, हाईटेक ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, शोर कम करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। ट्रैक के नीचे रबर बेस पैड और साउंड बैरियर लगाए गए हैं। कंपन और ध्वनि का असर आसपास की इमारतों तक नहीं पहुंचेगा। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग से ऊर्जा उत्पादन और सोलर पावर का उपयोग होगा। ब्रेक के दौरान पैदा ऊर्जा को बिजली में बदल 30% ऊर्जा बचाएगी। सभी मेट्रो स्टेशनों पर टिकट ऑनलाइन की जगह अभी मैनुअल ही मिलेंगे, यानी सफर करने से पहले काउंटर से टिकट लेना पड़ेगा। मेट्रो का किराया 3 जोन में बांटा गया है। पहले 2 स्टेशनों का किराया 20 रुपए रखा गया है। 2 से 5 स्टेशन का किराया 30 रुपए रखा गया है। 6 से 8 स्टेशन का किराया 40 रुपए निर्धारित किया गया है।
इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश में मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने एक साल में 2 शहरों में मेट्रो का संचालन शुरू किया है। उन्होंने भोपाल और इंदौर के मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र को 2047 विजन के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि देश के अंदर हमारा अपना राज्य मध्य प्रदेश 2 स्थानों पर एक साल में मेट्रो ट्रेन चलाने वाला पहला राज्य बना है, और न केवल मेट्रो ट्रेन चलाने वाला बल्कि मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने वाला। भविष्य में 2047 तक जब शहरीकरण, देश की आधी आबादी शहरीकरण की तरफ जाएगी, ऐसे में उनके लिए समय रहते पहले से प्लान बना करके सुव्यवस्थित विकास के लिए मध्य प्रदेश योजनाबद्ध तरीके से आगे चल रहा है। भोपाल में मेट्रो की शुरुआत के साथ ही मेट्रोपॉलिटन सिटी का भी औपचारिक शुभारंभ किया गया है। ऐसे में शनिवार का दिन राजधानी भोपाल के लिए कई मायनों में अहम रहा। इंदौर के बाद अब भोपाल में भी मेट्रो दौड़ने लगी है, तो अब प्रदेश की तस्वीर भी बदलने वाली है, क्योंकि राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए मेट्रो अहम रोल पैदा करेगी। भोपाल से अंकित श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। अतुल, देखिए, कमर्शियल जो ट्रेन है मेट्रो की, उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। कितना उत्साह आप लोगों में देख पा रहे हैं और कितनी भीड़ है खासकर वहां पर? देखिए, बिल्कुल आज जो है कमर्शियल शुरुआत हो चुकी है और आप यात्रियों का ज़्यादा रुझान देखने को मिल रहा है। मैं मेट्रो स्टेशन के बाहर ही हूँ। तस्वीर में आप वो लोग देख रहे हैं जो पहली बार भोपाल मेट्रो में जो शुरुआत आज हुई है कमर्शियल, उसके ये यात्री हैं और खासे उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। परिजनों के साथ, कोई अपने दोस्तों के साथ मेट्रो को एंजॉय करने के लिए निकला है, यात्रा करने निकला है। क्योंकि देखिए, किसी भी शहर या प्रदेश का जो विकास है वहाँ की रफ्तार से होता है और भोपाल की रफ्तार में अब मेट्रो की रफ्तार भी जुड़ चुकी है। मैं बात करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। सर, कैसा रहा पहला अनुभव? बढ़िया रहा सर, बहुत शानदार रहा। बैठे थे? मैं एम्स से बैठा था। एम्स से बैठे थे जी। कितना टिकट लगा? वहाँ 40 रुपीज़ लगा मुझे। 40 रुपये जी। आप सुभाष नगर से 40 रुपये। यस सर। आप भी यात्रा करके आ रहे हैं? हाँ, मैं भी एम्स से आया। भोपाल अब मेट्रो सिटी में बदल गया। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। इतना बढ़िया अनुभव हुआ। बेंगलोर में भी रह चुका हूँ मैं तो, लेकिन अपने शहर की बात है कि अपने शहर में मेट्रो चालू हो रही, मतलब बहुत बड़ी बात है। और हमारी तो कॉलोनी हमारे बाजू में घर में ही है। हाँ, बाजू में घर है। बहुत मैं देख रहा हूँ आप बड़े चेहरे पे, जब से मुस्कुराहट आपके चेहरे पे दिख रही है, मेट्रो की खुशी। बिल्कुल सर, करीब 2 साल से हम इंतजार कर रहे थे। ट्रायल्स के बाद में आज जाकर यह हमारी ट्रेन की सौगात भोपाल वासियों को मिली है। बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद करते हैं आगे का भी जो हमारा जो सेक्शन बन रहा है वह बिना किसी परेशानी के बन जाए, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। भोपाल वासियों को बधाई देता हूं और हमारे जो मेट्रो रेल कंपनी उनको शुभकामनाएं देता हूं। कुछ और लोग भी, मैं उनसे भी बात करता हूँ। मैम, कहाँ से बैठे थे आप? एम्स से बैठे थे। एम्स से बैठे? हाँ जी। अच्छा, लंबा इंतजार कर रहे थे मेट्रो वासे पल्लो की, मेट्रो आएगी, अब मेट्रो चल गई और पहली मेट्रो पे आप बैठ गए। बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव है। हमने सोचा ही था कि पहली करेंगे सवारी और आज पूरा किया। अच्छा, तमाम सुविधाओं की बात की जा रही थी कि अंदर सुविधाएं दी जाएंगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप सफर कर रहे हैं, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं? कोई असुविधा नहीं, बहुत शानदार सुविधाएं, सुविधाजनक था सब कुछ, सुरक्षित सफर। टोकन लेने के लिए किस तरीके से, आपके हाथ में टिकट भी देख रहा हूँ, टोकन लेने के लिए क्या रहा, क्या प्रोसेस किया आप? हम पहले तो एक्सीलेटर पर चढ़े, फिर हमें जैसा गाइड किया गया तो हम फिर टिकट काउंटर पे गए। फिर वहाँ से मैनुअल टिकट हमें बना के दिया गया और फिर बताया गया कि आप 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाइएगा, वहाँ से आपको ट्रेन मिलेगी। फिर हमने वेट किया और फिर ट्रेन आई और फिर उसमें बैठे। सिक्योरिटी का अच्छी आप कहाँ से बैठे थे? एम से बैठा था सुभाष नगर के लिए। बहुत जल्दी आ गए और बहुत काफ़ी अच्छा रहा। भोपाल आज मेट्रो ट्रेन की सौगात पर है। अच्छा, भैया, दिल्ली मेट्रो तो काफ़ी पुरानी बात हो चुकी, वहाँ पे तो तमाम जो लोग हैं उस चीज़ को समझ भी चुके हैं और देख भी चुके हैं। कितनी मिलती जुलती फीलिंग यहाँ पे दिल्ली मेट्रो, या आप बता रहे थे आप बेंगलोर में भी रहे, तो बेंगलोर की मेट्रो और भोपाल की मेट्रो में कितनी मिलती जुलती फीलिंग आप देख रहे हैं? नहीं, मेट्रो तो यहाँ के भी बहुत शानदार है और अपडेट किया है उसको। वहाँ के कंपैरिजन में भी यहाँ पे काफ़ी मुझे अपडेट मिला देखने को। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे खुद की ट्रेन है, हमारे शहर की ट्रेन है। हमारे कॉलोनी के अंदर जो है मेट्रो स्टेशन बना हुआ है, मेरे घर से तो 50 मीटर की दूरी पे है जो, तो बहुत ही बढ़िया सुविधा है। और ख़ासकर जो यहाँ पे जो मुझे देखने को मिला कि स्टॉपेज बहुत पास हैं, मतलब ज़्यादा लोग उसका लाभ ले सकते हैं। और बेंगलोर में तो वो
2-2, 3-3 किलोमीटर पे एक स्टेशन होता था। यहाँ तो बहुत नज़दीक बना है, तो फ्यूचर में बहुत ही अच्छी सुविधा रहेगी और ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकेंगे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये इन्वेस्टमेंट जो है फ्यूचर के हिसाब से बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट है और अब जो है भोपाल सिटी है और ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो सकेगी। हाँ, और ये मेट्रो हाँ जी, सफ़र बहुत अच्छा रहा और ये ऐसा लग रहा है कि भोपाल में दिल्ली वाली फीलिंग वो वाला सीन है और हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छा विकास हुआ है। सारी चीज़ ये है तो सरकार के द्वारा जो मोहन यादव सरकार है उसने काफ़ी अच्छा विकास किया है भोपाल के अंदर, तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और ये है कि हमारा एमपी भी डेवलप हो रहा है अदर स्टेट्स की जैसे, तो इससे ये है कि हमारे लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं हैं वो अच्छी हो रही हैं। दबाव भी भोपाल में हम देख रहे थे लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि भोपाल में जो ट्रैफिक की स्थिति थोड़ी बिगड़ती हुई। क्या लगता है कि इसकी वजह से अब जो यातायात थोड़ा सा दबाव बढ़ रहा है तो उससे निजात मिल पाएगी? हाँ सर, डेफिनेटली, क्योंकि ये यहाँ पर जो हम देखते थे कि यहाँ से वहाँ तक जाने का जो सफ़र रहता था एमपी नगर तक के एम्स तक जाने तक का बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जो बसेस आती थी वो फुल रहती थी, खचाखच रहती थी। जस्ट लाइक अब देख रहे इन तरह की बसों में जाना पड़ता था और हमें पर्टिकुलर कन्वेंस नहीं मिल पा रहा था। बट मुझे लगता है कि अब हम जो कोई जैसे पेशेंट वगैरह को जब एम्स से जाना पड़ता है तो वो भी स्पेशली जा पाएंगे और जो भी इधर इंडस्ट्रियल एरिया है गोविंदपुरा, यहाँ तक भी जो लोगों को पहुँचने के लिए बहुत सुविधा मिल पाएगी और हमें बहुत अच्छा लगा और काफ़ी फास्ट आ चुके हैं हम यहाँ पे। अच्छा, कुछ और लाइनें भी हमारी लगातार हम देख रहे तैयार हो रही हैं, उसका भी इंतजार है कि जल्द से जल्द पूरा भोपाल जो है मेट्रो में सफ़र कर सके और दूसरी लाइन भी जल्दी चालू हो। जी सर, जो एक खास कॉम्प्लिकेशन हमारा है, अपना अंडरग्राउंड जो रूट बन रहा है हमारे ऐशबाग से आगे रेलवे स्टेशन से नादरा बस स्टैंड और जो करौंद की ओर जाएगा सिंधी कॉलोनी होके, वह काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रूट है और वहाँ पर थोड़ी जो दिक्कतें आ सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि जो प्रशासन है वो इसको सुलझाने में कामयाब रहेगा और यही जो आज सौगात मिली है फिर से भोपाल वासियों को मैं बधाई देता हूँ इसकी एक बार और। सर, आप भी मेट्रो से सफ़र करके आ रहे हैं? नहीं, आज कोशिश करूँगा कि मेट्रो से मैं सफ़र करूँ, इसलिए आया हूँ। कितने उत्साहित हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सुबह से जब पहली मेट्रो चली आप लोगों के लिए खुली और मैं देख रहा हूँ कि लगातार लोगों में तो काफ़ी खुशी दिख रही है। बहुत उत्साहित हूँ, चूँकि मेरे घर के पास से शुरुआत हुई है सुभाष नगर से और एम्स तक, तो रास्ते में काफ़ी स्टॉपेज भी हैं, तो अब बहुत ज़्यादा आसान हो गया और ये जो ट्रैफिक जाम और एक्सीडेंट जो होते थे इन सब से हमें निजात मिल जाएगी। और ये बहुत सुभाष नगर बड़ी मिडिल सेंटर है, तो कहीं से भी BHEL से या आसपास जहांगीराबाद से सब लोग यहाँ पर कलेक्ट होके अपनी गाड़ी पार्क करके यहाँ से सफ़र कर सकते हैं। तो बहुत खुशी हो रही है कि ये भोपाल को ये सौगात मिली है मेट्रो को। पूरा शहर जब इस नेटवर्क से जुड़ जाएगा तो ट्रैफिक में बहुत आसानी हो जाएगी और बहुत सुविधा। ट्रैफिक की स्थिति काफ़ी बिगड़ती हुई दिखाई भी दे रही थी। हम देख रहे थे कि लगातार भोपाल के अंदर एक्सीडेंट और जो ब्लैक स्पॉट बन चुके थे, कई जगह पे स्थिति बनती जहाँ एक्सीडेंट की स्थिति बन रही थी। इससे थोड़ी सी अब स्थितियाँ संभलती हुई दिखाई देंगी मेट्रो से? बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत दुर्घटना जो होती है उससे बहुत ही परिवार को दिक्कत होती है, तो ये बड़ी कठिन थी। ये सब ट्रैफिक जाम, फास्ट राइडिंग इसके कारण होती थी, तो दुर्घटनाओं से डेफिनेट राहत मिलने वाली है। ट्रैफिक पे बहुत जो लोड होता था वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत VIP मूवमेंट भी है, तो कहीं भी ट्रैफिक रोक देते हैं तो उससे और तेज़ी से लोग भागते हैं। सब सचिवालय हैं, लोगों को टाइम पे पहुँचना होता है, तो डेफिनेट ट्रैफिक में बहुत सुधार होगा और एक्सीडेंट में बहुत कमी आ जाएगी। देखिए, मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाता हूँ और ये यातायात के दबाव की तस्वीर है। आप देखिए, प्रदीप दिखाइए तस्वीर। चूँकि ये अभी आप देख रहे हैं सुबह का 9:30 के 10 के बीच का समय हो रहा है और इस समय आप ये स्थिति देख रहे हैं कि लगातार वाहनों का प्रयोग यहाँ से हो रहा है और ये पूरी लाइन जो है अब मेट्रो के सुविधा के साथ हो चुकी है। कहा यही जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कई घंटों का जाम यहाँ पे बनता हुआ हमने देखा, क्योंकि यहाँ पे ओवरब्रिज आया, ओवरब्रिज की वजह से थोड़ी सी राहत मिली थी, लेकिन अब चूंकि मेट्रो की लाइन भी यहाँ पे आ चुकी है तो पूरी तरीके से राहत यहाँ पे अब आम लोगों को मिलती हुई दिखाई देगी, जो घंटों जाम में फंसे रहते थे या जिनको किसी एक से दूसरी जगह पर जल्द से जल्द पहुँचना था। क्योंकि इस बीच में अगर आप एम्स के लिए जाएंगे तो 3 से 4 रेड सिग्नल मिलते थे और बीच में समय खराब होता था उसकी वजह से, लेकिन अगर आप मेट्रो में सुभाष नगर से बैठ रहे हैं और एम्स आपको जल्द से जल्द पहुँचना है और तो इसमें अब ये सुविधा हो जाएगी कि आपको कोई सिग्नल की दिक्कत नहीं होगी। सस्ते तरीके से 20 से 40 रुपये के बीच का टिकट दिया हुआ है, लोगों के लिए सेफ जर्नी भी दी गई है। मेट्रो अपने आप में एक सुविधाजनक और तेज जो रफ्तार की गाड़ी मानी जाती है और ऐसे में लोगों के लिए खासी उत्साहित दिखाई दे रहे थे। कि मैं बात कर कहता हूँ, देखिए, क्योंकि हम देखते थे भोपाल के अंदर सबसे बड़ी समस्या है वो ट्रैफिक जाम की थी और ट्रैफिक जाम के साथ साथ एक रेड लाइट में आप खड़े हो गए तो वहाँ पे सबसे पहले आप फंस जाते थे। ये पूरा बेल्ट भी इससे ज़्यादा घसीट रहता था। इससे भी आप फ्री होते हुए दिखाई देंगे? हाँ, फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं और मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मैं बेंगलोर में था
तो वहाँ पे क्या अभी मेट्रो का जो काम है अभी मतलब ऑलमोस्ट अभी हुआ है, ये 20 इयर्स बैक हो जाना चाहिए था। उस हिसाब से यहाँ प्लानिंग बहुत अच्छी हुई, क्योंकि बैंगलोर में जब मैं था 2 किलोमीटर के लिए 2 घंटे लगते थे, है ना। मतलब इतना बेकार ट्रैफिक था वहाँ का कि मैं बता नहीं सकता। तो उस हिसाब से भोपाल में ये जो प्लानिंग की है ना, ये फ्यूचर के हिसाब से बहुत अच्छी प्लानिंग की है। आने वाले 5-10 साल में मतलब जो लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो लोगों ने वहाँ पे बैंगलोर में देखा 10-20 साल परेशान हुए, कम से कम यहाँ के लोग तो नहीं होंगे, क्योंकि डेफिनेटली अब और ग्लोबलाइजेशन होगा और भी कंपनी होगी। दिल्ली की भी, अगर दिल्ली में आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो आपको घंटों तक का सफर तय करना पड़ता है। कोई भी जॉब पे अगर सुबह 10 बजे की शिफ्ट है तो शाम को सुबह 7 बजे निकलना पड़ता है, 6 बजे निकलना पड़ता है। भोपाल में भी धीमे धीमे इसी प्रकार की स्थिति बनती हुई हम देख रहे थे कि लंबा जाम फंसना, इसकी वजह से खासा लोग परेशान हो रहे थे। हाँ सर, डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ से जो एमपी नगर का जो सेक्टर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूरी मतलब मैक्सिमम लोग यहीं पर, स्टूडेंट्स वगैरह यहीं पर पढ़ाई करते हैं एमपी नगर में, और मैक्सिमम लोग यहीं पे जॉब वाले भी यहीं पर आते हैं। तो ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा रहता था, और आने वाले लोगों को भी आने जाने का बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता, क्योंकि जिनसे वाला एरिया है वहाँ से यहाँ तक आने में भी तो हमें बसों की सुविधा नहीं मिल पाती थी, क्योंकि लाल बसें वो आजकल बंद हो चुकी है, और ये जो प्राइवेट बसें चलती थी इनसे सफ़र करना और काफ़ी धक्का मुक्के का सामना करना पड़ता। काफ़ी संघर्ष से आपको कहीं जाना तो पहली टेंशन नहीं होती थी कि बस में बैठना है। हाँ, बस में बैठना है, कैसे बैठेंगे, और बहुत देर तक वेट करना पड़ता, और उनका कोई टाइमिंग नहीं। सबसे बड़ी बात है कि टाइमिंग हमें पता हो कि किस समय बस आने वाली, तो हम वेट भी कर ले, लेकिन कोई टाइमिंग का कुछ पता नहीं। और इस तरह से मैं तो चूँकि गोविंदपुरा में आता हूँ, तो गोविंदपुरा आने के लिए हमें बहुत मशक्क़त करना पड़ता था सलैया से आने के लिए। तो लेकिन अभी मेट्रो के से लगा है कि हाँ, मैं एम्स से सुभाष नगर भी आ सकता हूँ, और अब यहाँ से मुझे जाने के लिए भी मैं वेट कर रहा हूँ ट्रेन का, तो मैं इजीली जा पाऊँगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों के चेहरे पे यही खुशी दिखाई दे रही है कि बड़े आसानी से अब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगे। खासतौर पे चूंकि देखिए ये जहाँ से शुरू हो रहा है सुभाष नगर से लेके ये एम्स तक का, ये पुराने भोपाल और नए भोपाल को जोड़ता है, और चूंकि इसके बीच में एमपी नगर का क्षेत्र भी पड़ता है। एमपी नगर बिजनेस हब के मामले में कहा जाता है कि मिनी मुंबई ये है भोपाल का। तो ऐसे में अधिकांश जो लोग हैं वो एमपी नगर का रुख जरूर करते हैं, और यहाँ पे लगातार लोगों के आने की जो है तादाद बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक की स्थिति रोजाना यहाँ पे हम देखते थे कि घंटों की स्थिति बन रही थी। इससे अब निजात मिलेगी, क्योंकि मेट्रो अब धीमे धीमे अपनी रफ्तार पकड़ रही है। पहला जो परियोजना था, प्रोजेक्ट था, वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा जो परियोजना का प्रोजेक्ट चल रहा है, अंडरग्राउंड है, वो काफ़ी तेज़ी से उसका काम चल रहा है। इसके अलावा भदभदा से आगे, भदभदा की तरफ से भी तीसरा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो भोपाल में ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द पूरी तरीके से आपको किसी भी कोने में अगर आपको भोपाल के जाना है तो आपको मेट्रो की सुविधा मिलेगी। इसकी कोशिश सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से लगातार होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, चूंकि लंबा इंतजार था, लंबा इंतजार जब खत्म होता है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा भी कि जो है फल मीठा होता है, और इंतजार का जब फल होता है वो मीठा होता है, ये फल मीठा होता है, उनके चेहरे पे भी दिखाई दे रहा है। तमाम लोगों के बीच में चेहरे पे खुशी है, और इस बात का एक संतोष है कि अब भोपाल भी बॉम्बे मेट्रो की तरह तर्ज पे होगा। और दिल्ली में भी जिस तरीके से सुनाई देता था कि दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है, इसी तर्ज पर भोपाल में भी सुनाई देगा कि भोपाल मेट्रो में आपका स्वागत है। और इसी बात की खुशी तमाम भोपाली मनाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। कल का दिन भी था जो जश्न का था, आज सुबह से भी लोगों ने, चूँकि संडे का दिन है, कहीं उनको जॉब पे तो नहीं जाना है, लेकिन घर से निकल रहे हैं। वो इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि उनको मेट्रो में घूमना है, और मेट्रो में अकेले नहीं घूमना, अपने दोस्तों के साथ घूमना है, अपने परिजनों के साथ घूमना है, अपने रिश्तेदारों के साथ घूमना है। और आज का जो दिन है, आज का जो ऐतिहासिक पल है, उसको अपने कैमरे में भी कैद करना है, और ये भी समझना है कि भोपाल की मेट्रो की सुविधाएं कैसी है। तो सीधे तौर पर ज्योति हम ये कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक पल की तरफ भोपाल आगे बढ़ा है। कल का दिन और आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, जब भोपाल के वासी ये कहेंगे कि इस तारीख को हमें मेट्रो मिली थी और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया था, या इस दिन हमने मेट्रो का पहला सफर किया। तो ये वही लोग थे जिनसे मैं बात कर रहा था, जो हमेशा ये कहते हुए दिखाई देंगे कि जब भोपाल में मेट्रो चली थी, जब पहली मेट्रो थी जो लोगों के लिए खोली गई थी, उसका सफर हमने किया, साक्षी वो रहे। और कहीं ना कहीं ये साक्षी जो थे, अपने आप में चेहरे में खुशी समेटे हुए थे, और इस बात का संतोष समेटे हुए थे कि अब भोपाल भी मेट्रो सिटी बन चुकी है, और भोपाल में भी मेट्रो चलती फिरती हुई दिखाई देगी। कभी अंडरग्राउंड निकलेगी तो कभी फ्लाई से निकलेगी। तो अलग अलग तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पे कि लोगों के अंदर एक खुशी है और एक संतोष है कि भोपाल का एक जो विकास था, विकास का एक नया पंख मिल चुका है। ऐसा लग रहा है कि भोपाल के विकास को एक नया पंख मिल गया हो। इसके बाद ऐसे कई ऐसी चीज़ें हैं जो एक सरल होती हुई दिखाई देंगी आपको। बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब भी होता है
तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि पंख लग गए। मुझे तो ये लग रहा है कि बल्कि उड़ान ही भर ली हम लोगों ने। और जैसे ये मेट्रो के बाद जो कल ही पेपर में अपन ने पढ़ा, आज ही पढ़ा कि मेट्रोपॉलिटन की ओर भोपाल जा रहा है, तो उससे और ज़्यादा खुशी हो रही है कि जब मेट्रोपॉलिटन बन जाएगा तो बहुत ज़्यादा यहाँ डेवलपमेंट और बहुत बिल्कुल विकास लोगों की यहाँ पर खुशी होगा। भी है और जो और विकास की गाथा आए दिन लिखी जा रही है पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भोपाल में, उसके ये सभी साक्षी बनकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद अतुल, आपका भी तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।